तो दोस्तों अभी हम माथा कुंवर मंदिर के परिसर में खड़े हैं, जहां के बारे में हम आपको पूरी डिटेल जानकारियां देंगे। तो अभी हम ले चल रहे हैं, परिसर के चारों तरफ आपको भ्रमण कराएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे जो पीछे पानी लगी हुई है, पीछे जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे पानी क्यों लगी है। पानी इसलिए लगी है कि यह स्थान जो है खुदाई में प्राप्त हुई है, जो बहुत गहरे है, इसलिए बरसात में पानी लग जाती है। पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ की पानी जो निकाली जाती है, तभी कल का ही बारिश हुआ है, इसलिए यहाँ पे जल जमा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे और बैठेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि यह जो स्थान है, यहीं पे भगवान बुद्ध जी जब पावानगर से चले थे तो पावानगर से यहीं पे आके पहले बैठे थे, जहाँ पे आप लोग को उनकी भूमि स्पर्श मूर्ति स्थापित है, उसका भी अवलोकन हम आप लोगों को कराएंगे। लेकिन पहले आप देखेंगे इस मंदिर के परिसर में कितनी सुंदरता है, और इसकी सुंदरता जो है मन को भाती है। और इतिहास में इस स्थान का जो मान सम्मान है वो बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि जो वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध बैठे हों और पानी पिए हों, तो आप समझ सकते हो वह स्थान कैसा होगा। और वहीं पे यह जो मूर्ति है, आप देखेंगे कि ध्यान मुद्रा में जो भूमि स्पर्श, एक तरफ जो हाथ जो है नीचे है और एक हाथ जो है आपके जंघे पे है, इसे भूमि स्पर्श के नाम से जाना जाता है। हम आज जिस स्थान पे हैं उस स्थान का नाम माथा कुंवर है, जो इतिहास के पन्नों में बहुत ही पूजनीय है। इसी स्थान पे भगवान बुद्ध जनपद कुशीनगर में आए तो बैठे, और यहाँ जो इनको प्यास लगी तो अपने शिष्य, प्रिय शिष्य आनंद जी से कहते हैं, हे आनंद, मुझे प्यास लगी है, आप जो है पानी लेके आइए। आनंद जी पानी के लिए चल पड़ते हैं, कुछ दूर आगे जाते हैं, पूरब साइड में जो हिंडावती नदी है उसके पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ की पानी जो है गंदी हो चुकी रहती है। फिर वापस और तो आते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान उस नदी की पानी पूरा गंदी हो गई है, मैं कहाँ से पानी लाऊं। आनंद से फिर भगवान कहते हैं, आनंद फिर दोबारा जाइए और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, वहाँ आपको पानी स्वच्छ मिलेगा और लेके आइएगा। आनंद जी फिर दोबारा जाते हैं, तब तक जो है पानी कुछ साफ़ हो गया रहता है, क्योंकि वहीं से बहुत से जानवर एक साथ गुजरे होते हैं, इसलिए पानी गंदी हो गई रहती है। फिलहाल आनंद जी नदी की और गहराई में जाते हैं तो उनको स्वच्छ जल मिलता है, तो थोड़े से और गहराई में जाते हैं और स्वच्छ जल मिलता है, तो स्वच्छ जल लेके आते हैं और भगवान को पानी पिलाते हैं। भगवान पानी पीते हैं और आनंद जी से पूछे, आनंद आपको इससे क्या ज्ञान मिला। आनंद जी कहते हैं कि भगवान हमें ज्ञान मिला कि हम जिस जगह जितनी ही गहराई में जाएंगे उसके बारे में उतनी ही अच्छी तरीके से जानेंगे। तो यह जो मूर्ति है, यह स्थान है, इसलिए पूजनीय है कि यहाँ से जो ज्ञान मिला है, बहुत ही सर्वोपरि ज्ञान मिला है कि हम जिस भी चीज़ को जहाँ भी जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, वहाँ उसके बारे में और भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो साथियों हम चलते हैं मंदिर परिषद में, मंदिर परिषद का हम आपका दर्शन कराते हैं। तो अभी हम भगवान बुद्ध के उस परिसर में हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध का प्रतिमा खुदाई में मिला था। आप देखेंगे कितना सुंदर उस ज़माने का चौड़ा चौड़ा ईंट, देखिए कितना समथिंग, कितनी चौड़ाई और कितनी स्वच्छ। अभी देखेंगे तो अभी हम जिस प्रतिमा का वर्णन कर रहे थे, आप देखेंगे उत्खनन में, खुदाई में जो बहुत ही गहराई में मिला है। देखिए जो अगल बगल देखिए कितनी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत से प्राकृतिक चिन्ह बने हुए हैं, शेर हैं, घोड़े हैं, और सी मूर्तियां हैं। अभी देखेंगे उत्खनन में जब खुदाई हुई थी तो देखिए इनका जो है एक हाथ टूट गया, नीचे का जो पंजा है ये देख रहे होंगे टूटा हुआ है, जो कभी कभी यहाँ लोक कथाओं में मिलता है कि क्योंकि ये गोल्डन कलर की है तो लोक कथाओं में मिलता है कि इस स्थान पे चोर लोग आए थे और चोर जो है समझे कि यह मूर्ति जो है वो सोने की मूर्ति है, इसलिए जो है इनके हाथ को काट के लेके चले गए। यहाँ के लोकल कथाओं में ये सुनने को मिलता है, जो लोकल गांव में जो दादा नानी की जो कहानियाँ होती है उसमें इस चीज़ को बताया जाता है कि यह सोने की मूर्ति थी और चोर लोग आए और यहाँ जो है हाथ को काट के लेके चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, यह जो है उत्खनन में मिला था, तो खुदाई में जो है यह जो है वो टूटा हुआ है। अभी आप देखेंगे उसके नीचे देखेंगे, अभी नीचे देखेंगे तो नीचे जो है
नीचे जो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आकृतियाँ बनी हुई है, बहुत सी मूर्तियाँ बनी हुई है, जो हर धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। देखिए उसके नीचे देखेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ पे लास्ट बार पानी पिए थे, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी हरदम यहाँ पे पानी रहता है और शीतल किया रहता है इस मंदिर को। तो देखेंगे आगे एक छोटा सा तालाब बनाया गया जो बहुत ही सुंदर तालाब है, जहाँ पे एकदम सुंदर स्वच्छ जल रहता है। देखेंगे आप एकदम चेहरा भी देख सकते हैं, इतना सुंदर स्वच्छ जल है। अभी भू स्पर्श के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो देखेंगे दाहिना हाथ जो है वो देखिए भू स्पर्श का मतलब जमीन को टच किए हुए, देखिए जमीन को टच किए हुए हैं, इसलिए इसको भू स्पर्श कहा जाता है। देख लीजिए अभी जो मैं यकृत का बात किया, देखिए घोड़े पे भगवान बुद्ध का बैठा हुआ, जब भगवान बुद्ध घर से निकलते हैं, जिसे छन्नक घोड़ा जो है उसका प्रतीक देखिए लगभग बना हुआ है। यह जो मूर्ति है देखिए भगवान बुद्ध की है, यह जो है घोड़े की है। तो देखिए वह जो है सीन है, भगवान बुद्ध देखिए रस्सी पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, वह जो है सीन है। अभी देखिए ये उनका जो है सारथी जो साथ में है। अभी देखेंगे नीचे, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो एलिफेंट हाथी जो है सूंड नीचे किए हुए, देखिए कितना सुंदर हाथी है। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो देखेंगे ये देखिए एक और हाथी जो है उसके जो है भगवान बुद्ध को फूल चढ़ा रहा है। देखिए भगवान बुद्ध की छोटी प्रतिमा है, उसके ऊपर जाएंगे तो अलौकिक बुद्ध जो कहा जाता है वह मूर्तियाँ लगी हुई है। अभी देखिए उसके ऊपर जाएंगे तो एक और मूर्ति लगी हुई है, उसके ऊपर जाएंगे तो देखिए 4 भुजाओं वाली मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ऐसे देखेंगे बहुत सी आकृति लेटे हुए, हर सीन मतलब भगवान बुद्ध के हर जीवनी को यह जो है दर्शाता है। और उसके ऊपर देखेंगे एकदम तो नाग जो है फन से इस मूर्ति को ढके हुए हैं, जिसे कई भाषाओं में कई तरह से कह दिया जाता है, लेकिन बौद्ध भाषाओं में उसे नाग ही कहा जाता है, जो कि भगवान बुद्ध के अपने फन से ढके हुए हैं। और हम देखेंगे तो यह मूर्ति जो है एक अलौकिक मूर्ति है जो कई दिशाओं में कई तरह से देखने को मिलता है। जिस तरह से इस मूर्ति को हम लोग देखेंगे उस तरह से इस मूर्ति को हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि हर एंगल से यह मूर्ति हर तरह से दिखाई देता है। तो अभी जिस मंदिर का रख रखाव जो इंसान करते हैं वह कितने महान होंगे कि इस मंदिर के परिसर को स्वच्छ रखे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, जिनके वजह से यह मंदिर जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ है। तो हम उनसे मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम मंतोष तिवारी है। सर ये मंदिर 1876 में ये मूर्ति खुनाई से प्राप्त हुआ है और 1927 में ये मंदिर का निर्माण हुआ, जैसे मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए। जी। तो भैया आप जो है किस विभाग से नियुक्त हैं? सर मैं भारतीय पुरातत्व विभाग से हूँ। जी। अभी भैया जो है भारतीय पुरातत्व विभाग से यहाँ पे लगाए गए हुए हैं। एक और भी महिला हैं जो उनके साथ में काम करती हैं यहाँ पे सहयोगी के रूप में, आप उनसे भी देख सकेंगे। उम्र देखिए ढल चुका है, लेकिन बहुत ही मेहनती करती हैं। यहाँ का साफ़ सफाई, फूलों को काटना, झाड़ू लगाना, मतलब दिल से इनको लगता है कि मेरा यह मंदिर है। उस तरह से इस भाव से ये लोग यहाँ पे रहते हैं और इन्हीं का पुण्य है कि ये लोग भी अच्छे हैं और यहाँ के आने वाले दर्शनार्थी भी अच्छे हैं। तो आगे जो है हम यहाँ के इतिहास के बारे में, हो सकता है कुछ छूट गया हो, कुछ अधूरी जानकारियाँ हो, तो हम यहाँ के इतिहास के बारे में एक ऐसे व्यक्ति से जो बौद्ध धर्म के अनुसार पूजनीय है, जो पाली से पीएचडी कर चुके हैं, हम उनसे आपको यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करवाएंगे, जो पूर्णतः आपको यहाँ के बारे में सच्चाई बताएंगे कि क्या है कैसे है। तो चलिए हम आज जो है उनसे आपको मिलवाते हैं।